Hello students, welcome back to my YouTube channel Jitendra Verma. Today we will read passive voice part second. Part first अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उससे आप देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे थे कि हम हाउ कैन वी टर्न एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलें। तो एग्जांपल लेते हैं हम। लिखा हुआ है महेश मेक्स ए नॉइस, मतलब महेश शोर करता है। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज महेश, महेश इज आवर सब्जेक्ट, मेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लग जाता है इट मीन्स इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। मेक्स व्हाट, करता है क्या, ए नॉइस, ए नॉइस है इसका ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ वी आस्क आवर वर्ब व्हाट और whom एंड इफ वी गेट आवर आंसर इट मीन्स इट इज आवर ऑब्जेक्ट। अगर हम क्रिया से पूछे क्या और किसको, अगर उत्तर आ जाए तो वो वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। अगर क्या का उत्तर दे रहा है तो वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर किसको का उत्तर दे रहा है तो वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप पूछिए करता है क्या, तो आंसर क्या आएगा, शोर, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में आपके सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद में वर्ब का और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट बिकम्स आवर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लेकिन अब सब्जेक्ट महेश नहीं है, अब सब्जेक्ट है आपका ए नॉइस। ये आपने लिखा है सब्जेक्ट, देन वी यूज आवर हेल्पिंग वर्ब। इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में टेंस पास हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपसे अगर पूछा जाए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी इज, आर और एम। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। आवर सब्जेक्ट इज ए नॉइस, ए नॉइस के हिसाब से ए नॉइस इज ए सिंगुलर और प्लूरल, ए नॉइस इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, इट इज आवर हेल्पिंग वर्ब। देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेड, ये हो गई आपकी वी थर्ड। ए नॉइस इज मेड, देन वी यूज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बिकम्स आवर ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। पार्ट फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है, बाई महेश। अब आप कहेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, तो यहाँ पर देखिए महेश मेक्स ए नॉइस, महेश शोर करता है। इस सेंटेंस में शोर महेश के द्वारा किया जाता है। अब आपकी एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर देखिए कि इजारम के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस प्रकार से होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Ram is playing a guitar. Ram is our subject, is our helping verb, playing V first plus ing, playing what, बजा रहा है क्या, a guitar, it is our object and it is direct object। ऑब्जेक्ट में भी कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका हमारे को अगर पैसिव वॉइस बनाना है
तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हमारा सब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब ये है कि जो राम है वो अब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अब हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, ए गिटार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a guitar, it is our subject. Then we use helping verb, it is present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहता है, प्लस क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। तो ए गिटार के हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगा, इज, और इसके बाद में आप यूज करेंगे बीइंग का। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रखना है, प्लस क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, जैसे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग हो जाएगा। तो ए गिटार इज बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड बाई राम। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद में वर्ब का यूज़ किया है, और फिर आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाई प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। ही स्टोल माई बुक, ही स्टॉल माई बुक, उसने मेरी किताब चुराई। इट इज पास्ट सिंपल टेंस। व्हेन वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स इट इज पास्ट सिंपल। ही स्टॉल माई बुक, उसने मेरी किताब चुराई। ही सब्जेक्ट है, स्टॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, माई बुक आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कि माई बुक पूरा ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि माई क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये बुक के साथ ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुराई। अब आपको इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका माई बुक। सब्जेक्ट के बाद में आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। इट इज पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। माई बुक इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज हियर वाज। माई बुक यहाँ पर एक वचन है, एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी वाज, वाज। देन वी यूज वर्ब स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टोलन, STOLEN। सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, बाई प्रीपोजिशन लगाना है एक। अब यहाँ पर आप ही को ही नहीं रखेंगे, कारण ये है क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है, और अब आपको लेके जाना है इसको ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब इसकी जानकारी आपको कैसे होगी वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का जो चक्कर है वो क्या है। देखिए अंग्रेजी में जो पर्सन होते हैं वो तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पर्सन। ये टेबल आपके पैसिव वॉइस में भी काम आएगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगी। उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ नॉमिनेटिव केस, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में आता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद में आता है आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जानकारी आपको होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इसका यूज क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपको लिखना है ही हेल्प्ड आई, तो क्या ये सही है, क्या ये सही
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा। अब यहाँ पर मी आएगा, ये इस बात का पता आपको कैसे लगेगा? इसके लिए एक अंग्रेजी में नियम है कि बिफोर वर्ब वी ऑलवेज यूज नॉमिनेटिव केस एंड आफ्टर वर्ब वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस। देखिए मैं एक बार टेबल बता देता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ आपको। पर्सन, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। अंग्रेजी में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो मैं अकेला बोल सकता हूँ या किसी के साथ मिलकर बोल सकता हूँ। जब अकेला बोलूँगा तो होगा आई, और जब किसी के साथ में मिलकर बोलूँगा तो हो जाएगा वी। तो नॉमिनेटिव केस में जो फर्स्ट पर्सन है उसमें होते हैं आपके आई और वी। ये है आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की टेबल है पूरी। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड पर्सन की। याद रखना, काम आएगी चीज कि सेकंड पर्सन बात करने वाला, फर्स्ट पर्सन बात को सुनने वाला, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, वो हमेशा उसको हम कहेंगे यू। तो सेकंड पर्सन में आपका है यू। उसके बाद में अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आपके थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन कौन से? जैसे ही, जैसे शी, जैसे इट और जैसे दे, ये सारे होते हैं आपके थर्ड पर्सन। ये जितने भी मैंने केस लिखे हैं वो लिखे हैं नॉमिनेटिव केस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पजेसिव प्रोनाउन होता है आपके माइन। वी का अस, आवर और आवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, योर और योवर्स। ही का हिम, हीज और हीज। शी का हर, हर और हर्स। इट का इट, इट्स और क्रॉस। इसका मतलब है पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता। दे का देम, देयर और देयर्स, THEIRS। अब आप कहेंगे कि इसकी आवश्यकता हमारे को कहाँ पड़ी? नॉमिनेटिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस की, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की। हमेशा याद रखिए कि सेंटेंस में जो वर्ब होती है उससे पहले नॉमिनेटिव केस का यूज होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अब मैंने आपको ये बताया था अभी, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा था, ही हेल्प्ड आई। तो वो आई गलत क्यों था? आई गलत इसलिए था क्योंकि आई कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। और मैं कह रहा हूँ कि जो वर्ब होती है उसके बाद में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है, हालांकि आई का मतलब भी मैं है और मी का मतलब भी मैं ही है, लेकिन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। इस वजह से वहां पर आई गलत था, यूज किसका होगा? मी का होगा। इस टेबल को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो टेबल है वो पैसिव वॉइस में भी यूजफुल है और साथ में आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें भी ये काम आएगी। आगे देखिए, एग्जाम्पल की ओर वापस चलते हैं। लिखा हुआ है नीतू हैज रिटन ए लेटर। नीतू एक पत्र लिख चुकी है। नीतू इज सब्जेक्ट, हैज इज हेल्पिंग वर्ब, रिटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिख चुकी है क्या? ए लेटर। ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या और किसको का जो उत्तर देते हैं वो वाक्य के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिख चुकी है क्या? ए लेटर।
अब आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वापस आपको ये ध्यान रखना है कि इसी क्रम में मेरे को वापस इसको रखना है। सबसे पहले मेरे को लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मेरे को लिखना है सब्जेक्ट, लेकिन जो सब्जेक्ट है अब ये नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा आपका ए लेटर, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है आपके ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट बिकम्स आवर सब्जेक्ट, तो ए लेटर आपका अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ए लेटर। उसके बाद में किसका यूज करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब का। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इट मीन्स इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया था वो बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी हैज बीन और हैव बीन। विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज बीन एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज हैव बीन। A letter is a singular subject or plural subject? A letter is a singular subject. Singular subject, so we use has been. उसके बाद में आप देखिए वर्ब का यूज करना है। इन पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लें। ये पार्ट फर्स्ट में है, मैंने आपको बताया था नियम में कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। तो वर्ब ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ऐसा कैसे लिख दीजिए, ए लेटर हैज बीन रिटन। यहां तक पहुंच गया मामला। अब लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाई, और उसके बाद में हो जाएगा आपका इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क क्या है। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है नीतू एक पत्र लिख चुकी है। इस सेंटेंस का मतलब है एक पत्र नीतू के द्वारा लिखा जा चुका है। उसके बाद में देखिए अजय स्पोक द ट्रुथ। अजय ने सच बोला। इट इज पास्ट सिंपल टेंस बिकॉज हियर वी फाइंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इफ यू फाइंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एनी सेंटेंस इट मीन्स इट इज पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी सेंटेंस में दिखती है तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। अजय स्पोक द ट्रुथ। अजय ने सच बोला। अजय इज आवर सब्जेक्ट। स्पोक वर्ब। स्पोक व्हाट, बोला क्या, द ट्रूथ। इट इज आवर ऑब्जेक्ट एंड इट इज आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने क्या का आंसर दिया है, क्या और किसको। आप क्रिया से पूछे, अगर उत्तर आए तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या का आंसर दे रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको का आंसर दे रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट द ट्रूथ। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इट इज पास्ट सिंपल टेंस एंड इन पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। द ट्रूथ इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी यूज हियर वाज। यहाँ पर द ट्रूथ आपका एक वचन है, इस वजह से क्या लगेगा, वाज लगेगा। यहाँ तक पहुंचा है। अब आपको यूज करना है वर्ब का। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्पोक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्पोकन, SPOKEN। उसके बाद में आपको यूज करना ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट बिकम्स आवर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाय लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हो जाएगा आपका अजय। इस प्रकार से होगा। अगला सेंटेंस देखिए। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट सेंटेंस है, आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो आई है वो है सब्जेक्ट, लाइक है यहाँ पर वर्ब और यू है आपका ऑब्जेक्ट। लाइक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है तो इसका मतलब ये है कि इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस।
अब मैंने आपको उस टेबल में बताया था कि जो आई होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। अब इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि मैंने अभी प्रोनाउन का यूज़ किया है। यहाँ पर लाइक है वर्ब, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो वर्ब से पहले और वर्ब के बाद, वर्ब से पहले कौन सा केस लगेगा? नॉमिनेटिव केस। वर्ब के बाद में हमेशा लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। लाइक के पहले, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर अगर मी लिखता हूँ तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब से पहले हमेशा क्या लगता है? नॉमिनेटिव केस। इस वजह से यहाँ पर क्या लगा है? आई। अगर आप उस टेबल को देखें तो वहाँ पर यू 2 जगह लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है यू, योवर और योवर्स। ये नॉमिनेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये पजेसिव एग्जेक्टिव में, ये पजेसिव प्रोनाउन में। उस टेबल को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, तब आप कहेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का है। हम कैसे पहचानेंगे? वर्ब है, वर्ब के बाद में अगर यू है तो हमेशा कौन सा केस का रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये ऑब्जेक्टिव केस का यू है। तो देखिए आई लाइक यू, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ये जो यू है वो कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। इसको आपको सब्जेक्ट बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब से पहले लिखा जाएगा, उसको कौन से केस में लेके जाना पड़ेगा? नॉमिनेटिव केस में लेके जाना पड़ेगा। तो यू का क्या हो जाएगा? वापस यू ही रहेगा। लेकिन इस यू में अभी आप जैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा उसके बाद में बताता हूँ आपको। ये यू लिख दिया आपने सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। ये है प्रेजेंट सिंपल। मैंने अभी आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम। यू के साथ में आपके लगेगा आर। देन वी यूज वर्ब। लाइक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लाइक्ड। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है? बाई। लेकिन क्या मैं आई लिख दूं यहाँ पर? आई मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, बिकॉज आई इज नॉमिनेटिव केस एंड वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उस टेबल में देखिए वो होता है आपका मी। अब देखिए कि ये यू और ये यू, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो एक ही है, लेकिन अगर इनकी डिटेल में बात करें तो ये जो यू है वो है ऑब्जेक्टिव केस का, और ये जो यू है वो है आपके नॉमिनेटिव केस का। कारण क्या है? क्योंकि ये वर्ब से पहले, और ये जो यू है वो वर्ब के बाद है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो यू आर लाइक्ड बाई मी। ऊपर वाला सेंटेंस कहता है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और नीचे वाला सेंटेंस कहता है कि तुम मेरे द्वारा पसंद किए जाते। Binay killed the snake. Binay is our subject, killed second form of the verb, the snake object. बिनय ने सांप को मारा। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बिकम्स आवर सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाइए? सब्जेक्ट बनाइए। द SNAKE, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इट इज पास्ट सिंपल टेंस, एंड पास्ट सिंपल किस में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वाज और वर्ब। वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है आपका? स्नेक है। स्नेक इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज हियर वाज। देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब KILLED, क्योंकि सेकंड फॉर्म यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। द स्नेक वाज किल्ड, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद में आपने लगा दी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। अब आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? बाई और बिने। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि इसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया गया है और इसमें ऑब्जेक्ट पर जोर दिया गया है। बिने किल्ड द स्नेक, बिने ने सांप को मारा, और नीचे है कि सांप बिने के द्वारा मारा गया। थैंक यू। जो पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।